नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम ऑफ लर्निंग में। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की वीडियो है आप सभी के लिए जो भी संस्कृत को सीखना चाहते हैं। वैसे तो ये कक्षा 3 का पाठ है, लेकिन इसमें आप सभी के लिए कुछ ना कुछ है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि संस्कृत के हैं। इनकी हिंदी में आपको बताऊंगी। आप में से बहुत से बच्चों को आती होगी, तो जिन्हें नहीं आती है वो बहुत ध्यान से सुनिए, जिन्हें आती है वह रिवीजन करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वानरः, इसका अर्थ होता है बंदर। नेक्स्ट शब्द है पत्रम, यानी कि पत्ता। अगला है आम्रम, आम्रम को कहते हैं हिंदी में आम। अगला है चटका, यानी कि चिड़िया। नीचे है खटवा, खटवा को बोलते हैं खाट, यानी कि खटिया। अगला शब्द है दोला, इसको बोलते हैं हिंदी में झूला, जो कि आप सभी को झूलना बहुत पसंद होता है। आगे है कृषकः, यानी किसान। नेक्स्ट वृषभः, यानी बैल। कृषकः, महिला कृषक को हम संस्कृत में कृषकः कहते हैं। अगला है गृहम, यानी कि घर। आगे आपको एक पुरुष दिखाई दे रहा है। पुरुष यानी कि एक व्यक्ति है और उसके सर पर घट, यानी कि घड़ा रखा हुआ है। अगला है गौ, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं गाय। यहाँ पर है कुक्कुरः, यानी कि कुत्ता। और अंतिम शब्द है मार्गम, यानी कि मार्ग, यानी रास्ता। चलिए, इस चित्र के शब्द अर्थ आपके खत्म होते हैं। अब हम अगले चित्र की तरफ चलते हैं। तो इस चित्र में भी आपको बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं जिनका आप हिंदी अर्थ जानेंगे। तो सबसे ऊपर जो दिया गया है वह है सूर्यः, यानी सूर्य। अगला है पर्वतः, जिसको हिंदी में पर्वत कहते हैं, पहाड़। ठीक, यहाँ पर है शुकः, यानी कि तोता। काकः, यानी कौआ। विद्यालयः, यहाँ पर दिया गया है विद्यालयः, जो कि आपका विद्यालय यानी स्कूल है। इधर है वृक्षः, वृक्षः माने पेड़। अजा, यानी कि बकरी। वकः, यानी वक। वर्तकः, बत्तख। कमलम, यानी कमल का फूल। तित्तिलिका, तित्तिलिका माने हिंदी में हम कहते हैं तितली। पुष्पम, यानी कि फूल। मत्स्य माने मछली, जो कि पानी में तैर रही है। अगला है कलिकाः, कली। मंडूकः माने मेढक होता है बच्चों। बालिका, यानी कि लड़की। बालकः, यानी लड़का। कंदुकम, गेंद, गेंद को हम बोलते हैं कंदुकम। तो यहाँ पर लड़का और लड़की गेंद से खेल रहे हैं। अच्छा, कोई शब्द छूटा तो नहीं है इसमें? एक बार चेक कर लीजिए आप। छूटा है, तो यहाँ पर छूटा है उद्यानम। उद्यानम यानी कि पार्क, पार्क को हम संस्कृत में उद्यानम कहते हैं। तो यहाँ पर सारे शब्द अर्थ आपके खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इनकी एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास प्रश्न। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है मौखिक, यानी कि आपको बोल करके बताना है। यहाँ पहला है चित्रों को देखकर नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। तो यहाँ चित्र मैंने आपको भी सब पाठ में से पढ़ाए हैं। आप एक चित्र देखिए और बोलिए। हिंदी में आप सभी बता देंगे, लेकिन संस्कृत में उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ है चटकः, बालिकः, अजा, महिला, वानरः, वकः, बालकः, कृषकः। पुष्पम, फलम, हलम,
और विद्यालयः। तो ये सभी आपको बार बार बोलने हैं जिससे कि आपको संस्कृत बोलना आ जाएगा। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न। चलिए, तो लिखित प्रश्न में पहला है, चित्र के नीचे सही शब्द छांट करके लिखिए। तो आपको कुछ चित्र दे दिए गए हैं और सही शब्द आपको छांटना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो अपनी किताब में से अच्छे से देख करके और तब आप छांट करके लिख दीजिए कि किसका चित्र बना हुआ है। तो सबसे पहले जो चित्र बना हुआ है वह है वृषभः। दूसरा जो चित्र बना हुआ है वह है काकः यानी कि कौआ। अगला चित्र है कमल का फूल, जिसको संस्कृत में कहते हैं कमलम। अगला चित्र किसका है बच्चों? मछली का। मछली को संस्कृत में क्या कहते हैं? मत्स्यः। तो आपको छांट करके सभी लिख देने हैं। अगला जो है वह है चित्र और शब्द के सही जोड़े बनाइए, यानी कि आपको मैचिंग करनी है, मिलान करना है। तो यहाँ सबसे पहले एक झोंपड़ी सी दिखाई दे रही है। झोंपड़ी आप जिसे आप घर कहते हैं, तो इसको हम मिलाएंगे तो संस्कृत में घर को क्या कहते हैं? गृहम। तो हम इसे गृहम से मिला देंगे। दूसरा है बॉल। बॉल को कहते हैं संस्कृत में कंदुकम। अगला है तित्तिलिका। तित्तिलिका को हिंदी में हम कहते हैं तितली, ठीक। और अंतिम है पत्रम। पत्रम को हम बोलते हैं पत्ता। तो ये आपके अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। अच्छा, तीसरा देखते हैं हम क्या है। पशु पक्षियों के नाम छांट करके अलग अलग लिखिए। तो अभी आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें कई सारे पशु और कई सारे पक्षी आपको दिखाई दिए हैं, जिनमें से ऊपर हमने लिख दिए हैं। आपको एक एक छांट करके लिखना है। तो सबसे पहला जो शब्द दिया है वह है अजह। अजह मैंने क्या बताया था मैंने आपको? बकरी। तो बकरी क्या है? पशु या पक्षी? तो बकरी है पशु है, तो इसको आप पशु में लिख देंगे। अगला है शुकः। शुकः माने तोता। तोता क्या हुआ? पक्षी, तो इसको हम पक्षी में लिख देंगे। नेक्स्ट है कुक्कुरः। कुक्कुरः माने कुत्ता, तो कुत्ता पशु में आ गया। गौ। गौ माने गाय। गाय भी पशु होती है। वकः। वकः माने बक, ये पक्षी। अगला है काकः। काका माने हुआ पक्षी, तो यह जाएगा पक्षी की लाइन में। चटका। चटका क्या है? चिड़िया, यानी कि चिड़िया कौन हुई? पक्षी। वानरः यानी बंदर। बंदर हुआ पशु। वृषभ। वृषभ किस में आएगा? पशु की पंक्ति में। तो यहाँ पर आपने सभी पशु और पक्षी छांट करके लिख दिए गए हैं, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा आप संस्कृत में सब्जियों के नाम भी जान सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप फलों के नाम भी संस्कृत में जान सकते हैं, ठीक है। और इनको भी याद कर लीजिए, आने वाली सभी कक्षाओं में आपको इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको ये याद होने चाहिए। अगली जो एक्सरसाइज है वह है, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ, यानी उदाहरण के अनुसार शब्दों को पूरा कीजिए। एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको भर के बता दिया गया है, वा, डैश और रह। तो इसमें आ गया न। ऐसे ही प डैश म, पत्रम, ठीक। यहाँ पर त आ जाएगा। च ट, यहाँ पे क्या आएगा डैश की जगह? का, यानी कि चटका। इसी तरीके से आपको ये सारे फिल कर देने हैं। आप अपने आप फिल करिए। चलिए नेक्स्ट है शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखिए। तो आपको अभी संस्कृत के जितने भी शब्द पढ़े हैं, यहाँ पर से कुछ शब्द आपको दे दिए गए हैं, उनके आपको हिंदी बना के लिखनी है। वानरः माने क्या हुआ हिंदी में? बंदर। फलम माने फल। बालिका माने लड़की। और कलिका माने कली। मंडूकः माने क्या बताया था मैंने? इसके बाद आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। तो शब्दार्थ आपको पहले ही मैं सब बता चुकी हूँ। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए कि किसको क्या कहते हैं, आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। यहाँ पर सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जो भी अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, वह जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। 6, 7, 8, 9, 10 आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है वीडियो आपके लिए यूज़ की ना हो, लेकिन आपके फ्रेंड्स के लिए ये यूज़फुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में।